वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर एक टॉपर्स की तरह प्रैक्टिस करते हैं निश्चित रूप से आपकी रैंक एक टॉपर की तरह आएगी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पहले PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए एक समलंब क्या है यहाँ पर, पहले आपको चतुर्भुज क्या होता है पहले मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए नाम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर सी डी। समलंब चतुर्भुज वो होते हैं जिसकी दो भुजाएं देखिए यहाँ पर आपस में क्या हो, समांतर हो। अगर भुजा ए हो, ये दूसरे क्या है, यहाँ पर भुजा क्या है सी डी, दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों और जो दो भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं। पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो दोस्तों क्या याद रखेंगे, क्या इसके दो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और क्या सी डी के समांतर है या पैरेलल है। ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों दोनों जो भुजाएं हैं एक दूसरे को समांतर नहीं होती, असमान होती है। ठीक है यहाँ पर, इसको आपको नोट डाउन करिए, समांतर नहीं होती है। अगर यहाँ पर देखिए सवाल चलते हैं, देखिए कहा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको आपको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए, ठीक है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा दो समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। देखिए हमने आपको कहा समांतर भुज, दो समांतर भुजाएं होती है, एक ए से बी हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ पर सी से क्या हो डी। ठीक है, ये दिया है और इनके बीच की दूरी यही है। यहाँ पर इनके बीच की जो यहाँ पर दूरी क्या है, यहाँ पर यही दूरी है, अर्थात कह सकते हैं ऊंचाई यही दूरी है या कहीं ऊंचाई है। यहाँ पर ऊंचाई h का मान आपको दिया गया है 15। ठीक है, ये 15 दिया गया है। ठीक है, और कहा कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा क्या है, यहाँ पर समांतर भुजा एक भुजा कह रहा है ये 20 है। अब कहा दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी भुजा मान लेते हैं कि दोस्तों क्या होगी, ये x होगी। इसी का मान पूछ रहा है, ये दूसरी भुजा की जो लेंथ है इसी का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों फार्मूला आप याद रखेंगे, एरिया बराबर क्या होगा 1/2। अगर समांतर भुजाएं क्या है, देखिए 20 है, समांतर भुजाओं का योग करते हैं। देखिए एक समांतर भुजा ये है, दूसरी समांतर भुजा क्या सी डी है, x है तो x है। समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या इनके बीच की दूरी या हाइट, या हाइट क्या है यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला नोट डाउन करिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एरिया के बराबर आपको पहले से एरिया कितना दिया गया, यहाँ पर देखिए 480 दिया है। ठीक है, आपको एरिया दिएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपका x का मान निकालेंगे, वो दूसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कढ़ाई देखिए 15, यहाँ पर क्या होगा तिया 45 होगा, 15 तिया 45, यहाँ पर उसके बाद क्या होगा 45 और उसके 15 गुना 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 प्लस क्या x इक्वल टू क्या होगा 32 गुना 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 44 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। इस बार हो सकता है इस प्रकार डायरेक्टली सवाल पूछ ले, आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर देखिए करा किन्नी दो समलंब क्या है, समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं क्या है दोस्तों जानते हैं, यहाँ पर ये समांतर भुजा है, यहाँ पर ये दिया एक मान लेते हैं 12 है, यहाँ पर दूसरी क्या है, यहाँ पर दोस्तों कितनी है, इसकी कितनी है मान लेते हैं ये 28 है। ठीक आपको दिया भी गया, देखिए यहाँ पर ये समांतर भुजाएं हो गई, दोनों समांतर भुजाएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी दी गई है। लंबवत दूरी मतलब क्या, इनके बीच की दूरी यही क्या h दिया गया है। और यहाँ पर कहा इसका आपको निकालना होगा इसका एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होगा तो जानते हैं क्या होगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये साइड ए होती और ये क्या साइड बी होती, अगर क्या ऊंचाई ये क्या होती है h के बराबर होता तो इसका एरिया का फार्मूला क्या मिलता समलंब चतुर्भुज का, तो समांतर भुजाओं का योग इनटू दोस्तों हाइट लिखते। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए समांतर भुजाएं क्या की है, जो एक दूसरे के समांतर है। देखिए कहा भी है देखिए तो समांतर, तो आपको समांतर भुजाओं को जोड़ना है। एक 12 है तो दोस्तों क्या है 28 है, जोड़ेंगे क्या डायरेक्टली लिखते हैं 40। ठीक है, यहाँ पर क्या इनटू और दोस्तों ऊंचाई अर्थात इनके बीच की दूरी ही क्या हुआ हाइट के बराबर होगी, क्योंकि ये लंबवत दूरी है। यहाँ से लेकर ये बता रहा कि इसमें परपेंडिकुलर डाला गया, ये वास्तव में 90 डिग्री है। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर इसका सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह भुजा ए ई क्या है सी डी पे परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, यहाँ पर और इनके बीच की हाइट कितनी दी गई है, यहाँ पर 10 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व किया जाए क्या मिल जाएगा, देखिए इसे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे 200 क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका एरिया पूछा जाएगा, एरिया क्या होगा
यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो इस तरह डायरेक्टली आपको दो समांतर भुजाएं दी रहेंगी, उसको जोड़ना है और क्या करना है, और जो जो लंबाई दी गई है, जो इसकी लंबवत दूरी दी गई है, वो उसमें भी मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल को घुमाएगा तो ऐसे भी घुमा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को अगर घुमाता है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, देखिए यहाँ पर पहले तो देखिए क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या समांतर भुजाएं जानते हैं, दो समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उनका क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई जानते हैं, यही ऊंचाई होगी, उसकी हाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी हाइट होगी। और कह बताइए सबसे छोटी क्या समांतर भुजा क्या होगी। समांतर भुजा क्या ये 7 होगी, या यहाँ पर क्या 3, लेकिन छोटी की बात कर रहा है, छोटी मतलब क्या 3, देखिए यहाँ पर 3, तो उत्तर कौन सही होगा, या आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन मिलेगा कोई। देखिए जो संख्या है 3 का मल्टीपल हो, 77 नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये भी 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये इन दोनों में एक आंसर हो सकता है, लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल में तो ए बी तो पहले गायब हो गया। अगर यहीं पर मान लीजिए दूसरा 18 के स्थान पे 10 दिया होता तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, लेकिन आपको दिया नहीं, तो आपको हम चलते हैं फार्मूले के अनुसार। यहाँ पर देखिए ये बड़ी भुजा, ये देखिए ये इसकी बड़ी भुजा है, ए नाम देते हैं बी, यहाँ पर क्या इसका नाम देते हैं सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर सी डी ये कितनी है, ये देखिए 7 जानते हैं, ये अनुपात हटता है, आता है, ये 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 7x हो जाएगा ये, और दोस्तों ये क्या है, ये 3x हो जाएगा, यही 3x का मान ही पूछ रहा है। अब जानते हैं, अब इसका क्या दिया गया, इसका क्षेत्रफल भी दिया गया। ठीक है, क्षेत्रफल और हाइट दी गई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ए, तो ए का मान दिया है यहाँ पर क्षेत्रफल 400। आपको हमने बताया कि समांतर भुजाओं को जोड़िए, देखिए आप इसको जोड़ना 7 3 10x आ जाएगा, समांतर भुजाओं का योग, ये देखिए इसके समांतर है, ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, और दोनों भुजाएं असमान है, ये समांतर नहीं है, लेकिन फिगर में आपको लग रहा होगा समांतर, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो दो भुजाएं ही समांतर होती हैं, दो भुजाएं ही पैरेलल होती हैं, और क्या दो भुजाएं असमान होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों भुजाओं को जोड़ा 7x इंटू हाइट, हाइट का मान आपको दिया गया 8। ठीक है, यहाँ पर 8, और फार्मूले में क्या था 1/2 था। ठीक है, इसे घटाएंगे 2 चौक 8 होगा, देखिए 4 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर केवल x बराबर 10 मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट क्या होगी यहाँ पर, स्मॉलेस्ट क्या होगी इसके यहाँ पर, यहाँ साइड क्या होगी यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट जो रेशियो होगा तो क्या होगा 3x है, x का मान हम लोगों ने पहले से निकाल लिया 10। दोस्तों सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले से यहाँ पर डी सही था। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए बड़ी भुजा पूछता हम लोग क्या 70 आता है, यहाँ पर x का मान 70 आएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल, समलंब क्या है, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं का अंतर दिया गया। ठीक है, पहले हम नाम देते हैं, इसका नाम ए मान लेते हैं, ये भुजा है, ये जानते हैं, दूसरी भुजा क्या है, यहाँ पर बी है, इन दोनों का अंतर मान लेते हैं कि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी, अंतर आपको दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 30। ठीक है, या बाई ऑप्शन से देखिए, आपका दिमाग क्या है कंटिन्यू चलना चाहिए। सवाल सॉल्व करने से पहले अगर अंतर आपको 30 मिल गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 45 से 15 घटाएंगे 30, 23 में से अगर 32 घटाएंगे ये नहीं मिलेगा, ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सवाल में क्या करा, मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाए तो डायरेक्टली क्या होगा, मुझे क्या है आपको क्यूट करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर अब ये नहीं कि मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करने की जरूरत कब पड़ती है, जब अंतर क्या है यहाँ पर दो ऑप्शन में ज्यादा मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी और क्या है दो भुजाओं का अंतर मिलता तो हम उसमें करते। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करता हूं। अब इसके बीच क्या है, हमने क्या कहा, इनके बीच की लंबवत दूरी दी गई यहाँ पर 10, और जानते हैं अब और इसका एरिया दिया गया है, एरिया बराबर क्या होगा 30, हमने बताया क्या है यहाँ पर 300 है। ठीक है, सॉरी 300, अब क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, देखिए a प्लस बी है, इंटू हाइट, हाइट आपको देखिए लंबवत दूरी दी गई यहाँ पर, आपको दिया गया यहाँ पर 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए इससे घटाएंगे क्या आएगा, आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए 5 से ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब 5 6 30 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक समीकरण और मिल गया, a प्लस बी बराबर आपको मिल गया क्या 60, और एक इक्वेशन पहले से दिया गया a माइनस क्या b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 30। अगर दोनों समीकरण को सॉल्व किया तो जोड़ेंगे क्या आएगा 2a बराबर क्या होगा यहाँ पर 90, a बराबर क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45। अगर दोस्तों यहाँ पर
अगर यहाँ पर दोनों भुजाएं, अगर एक एक क्या है, दोनों भुजाओं का सम क्या है 60 है, तो जानते हैं अगर एक 45 दूसरा क्या होगा 15 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ठीक है, देखिए हमने समांतर भुजाएं मान लेते हैं। देखिए ए यहाँ पर क्या इससे थोड़ी बड़ी होगी, तो यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये मान लेते हैं इस तरह। यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसका ये दिया भुजा, एक भुजा दिया यहाँ पर 40 मान लेते हैं छोटी वाली, ठीक है। और यहाँ पर एक भुजा क्या यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 55 दिया, ठीक है। दो समांतर भुजाएं हमने सपोज लिया, दूसरे समांतर, ठीक है। और कर असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाओं का हम नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस तरह ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा फिगर आपको जिग जैग मिलेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या है 20 है, ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों ये क्या है यहाँ से, ये तो क्या है थोड़ा यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपको मिल गई यहाँ पर ये 25 मिलेगा, ठीक है 25, ठीक है यहाँ 25। अगर दोस्तों देखिए अगर ये लाइन अगर यहाँ से किया, देखिए ये देखिए अगर ये इसके अगर ऐसे अगर डायरेक्ट ऐसे मिलाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए लाइन, ये जानते हैं ए से लेकर यहाँ तक लाइन कितनी है, यहाँ से लेकर अगर नाम देते जाते हैं ए, यहाँ पर बी, ए बी की लाइन क्या यहाँ से लेकर 25 है। और दोस्तों अगर जानते हैं ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा दोस्तों ये 20 है, ठीक है। हमने इसके पैरेलल खींचा तो ये क्या होगा, ये भी 20 होगा, ठीक है। ये भी 20 होगा। अगर दोस्तों ये जानते हैं ये इसकी जब पैरेलल है, यहाँ पर ए से लेकर बी, यहाँ पर ये 40 है दोस्तों, क्या होगा ये जो अगर नाम लेते हैं ये भी कितनी होगी, ये भी 40 होगी, ये भी 40 है। अब जानते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, जानते हैं यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पर बी तक कितना है दोस्तों, ये 55 है, लेकिन हमने सी डी को दिया है 40, ये भुजा कितनी होगी, ये दोस्तों कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, ठीक है। ये 15 होगा, ये क्या एडी का मान। अब जानते हैं आपको तो निकालना है टोटल क्या एरिया, टोटल एरिया निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भुजाएं असमान, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इसका देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ, देखिए ये यहाँ से लेकर और इसके बाद क्या यहाँ से ये यहाँ से, और दोस्तों ये जो लाइन है ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, एक समांतर, ये क्या एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का आप जानते हैं क्या एरिया क्या था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा कहाँ से, इसका मैं कलर को चेंज करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर चलिए यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक आपको क्या ट्रायंगल्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक दोस्तों क्या नजर आ रहा होगा, एक ट्रायंगल्स नजर आएगा। दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब जानते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर लंबाई गुण चौड़ाई। तो अगर एरिया अगर निकालना चाहते हैं, देखिए हम पहले निकालेंगे इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा 20 यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40, ये दोस्तों किसका एरिया हो गया, ये दोस्तों क्या है, ये जो आपको फिगर यहाँ पर मैंने किया है येलो कलर से, इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब प्लस ये है, अब मुझे इसका एरिया निकालेंगे तभी तो हमें टोटल समलंब चतुर्भुज मिलेगा। इसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा, जानते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्यों, देखिए 20 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अगर जोड़ा जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना 400, 225, एक 25 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये देखो राइट एंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका एरिया जानते हैं 1/2। हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2। यहाँ पर इसका बेस कितना है, यहाँ पर 15 है, इंटू क्या होगा, हाइट कितनी है यहाँ पर 20 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 10, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 4 दूनी 800 यहाँ पे मिल गया और 150 यहाँ पे मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 950 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, या दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज न बनता, यहाँ पर समकोण त्रिभुज न बनता, तो दोस्तों हम पहले यस निकालते, यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या करते यहाँ पर 2 करते। अब जानते फार्मूला एरिया बराबर क्या जानते थे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी लगाते अंडरवुड में, यहाँ से एरिया इस पॉइंट का निकालते, इसका तो एरिया तो जानते ही है। अब दोनों को जोड़ते, लेकिन यहाँ भुजाएं क्या हमने देखा कि ये समान, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा था, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली ये इसका पार्ट यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है। समलंब क्या है, यहाँ पर समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं यहाँ पर नाम देते हैं क्या है, ये दोस्तों नाम देते हैं इसका क्या है, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पर ये भुजाएं क्या है, यहाँ पर क्या ये 25 है, इतनी बड़ी बड़ी भुजा। और ये मान लेते हैं भुजा कितना है यहाँ पर, ये क्या है, ये 15 है, ये क्या है यहाँ पर आपको 13, ठीक है। 7, ये दोनों भुजाएं क्या है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी,
यहाँ पर नाम देते हैं CD, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या है, सारी भुजाओं का सम। जोड़ दिए 13 और यहाँ पर 11 और क्या है यहाँ पर 15 और क्या हो इसको जोड़ी, क्या कितना आएगा देखिए, मिल जाएगा इसको, इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं ये तो। पेरीमीटर मतलब कि सारी साइडों का सम, तो यहाँ पर साइडों को हमने सम किया, आंसर आ गया, ठीक। एक वर्ग की लंबाई, ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। और जो जो भी बनेगा ये यहाँ पर, ये वहां पर जो भी बन रहा है, एक क्या बन रहा है यहाँ पर, एक वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हमने आपको डिस्कस कराया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई बाई क्या लिखेंगे 100, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। x की वैल्यू क्या है, यहाँ वर्ग की लंबाई में वृद्धि करने पर 40% वृद्धि, यहाँ पर x का मान क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, y का मान आपको मिल जाएगा 30 प्लस क्या होगा, यहाँ पर करेंगे 40 इंटू क्या होगा यहाँ पर 30, y क्या होगा 100। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या होगा 70 और 12 कितना होगा, यहाँ पर 70 और 12 82, ऑप्शन नंबर डी से होगा, ठीक है। इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए सेम वही है, यहाँ पर एक वर्ग की, देखिए वर्ग की बात करता है। पहले वर्ग क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ग में वर्ग की भुजाएं सब समान होती है। अगर ये हो, यहाँ पर ये भी भुजा क्या होगी, ये होगी, ये भी भुजा क्या होगी, ये होगी, ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भुजाएं क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अगर इसका पूछता एरिया, इसका एरिया क्या होगा, जैसे यहाँ पर आयत में होता था, यहाँ a इंटू बी था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा a इंटू ए करेंगे। एरिया आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आपको पहले इसका एरिया आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर किसका, वर्ग का एरिया क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर और इसका पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर परिमाप, यहाँ पे रखिए परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है, इसका 4e होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया के लिए हमने एक नियम बताया आपको, एरिया के नियम बता के डायरेक्टली याद रखिएगा। यहाँ पर x प्लस वाई, दोस्तों यहाँ पर एरिया, यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या आपस में इसके इसकी जो साइड्स क्या है आपस में क्या, प्रत्येक की बात कर रहा है। और वास्तव में वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे x प्लस क्या होगा, y के स्थान भी x लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, x इंटू वाई था, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाई क्या होगा 100 होगा। या आपको इसको याद रखिए, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100, ठीक है। यहाँ पर x का मान आपको दिया गया कितना, यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर x मान यहाँ दिया गया, यहाँ पर 25, तो यह हो जाएगा 50 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 50 में 50 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जानते हैं क्या 625 होगा। 625 में दोस्तों क्या पर 6 पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 25, अगर जोड़ेंगे क्या आएगा 56.25। डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ, तो इतना आपको समझ में गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर वर्ग का याद रखिए, वर्ग का पहले एरिया क्या होता है और डायरेक्ट एरिया क्या होता है। डायरेक्ट आपको एरिया याद रखना पड़ेगा, कौन सा एरिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली आयत का जो होता है वही दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, वही वर्ग में लगाएंगे। अंतर क्या है, वर्ग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो साइडें होती हैं एक्स वाई आपस में बराबर होता है, लेकिन आयत में डिफरेंस था, इसलिए वहां एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लिखे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल को चलते। देखिए किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कहा नए वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आप जानते हैं, पहले आप क्या जानते हैं, हमने आपको बताया कि इसका एरिया क्या होता है। यहाँ पर एरिया क्या होता है, हमने आपको बताया एरिया ए होता है, ठीक है। या दोस्तों देखिए यहाँ पर वास्तव में उसका एरिया देखिए एक लाइन में आंसर लिखा जाए कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन में ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या देखिए, प्रत्येक भुजा यहाँ पर क्या 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अब यहाँ पर 50 प्लस क्या था 50, और यहाँ पर प्लस क्या था 50 इंटू क्या होगा 50 बाई क्या होगा 100 होगा। इसको सॉल्व करें क्या आएगा दोस्तों, क्या होगा 100 क्या होगा 25 होगा, ठीक है। इतना 125% हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया वास्तव में कितना हो गया आपको, क्या हो गया 125, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर इतना, तो ये एरिया वास्तव में देखिए लिखिए, अगर परसेंटेज को हटाएंगे, क्या आएगा 125 बटे क्या करेंगे 100 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मान लेते क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर करंट नया क्या होगा, नया क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए नया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए A2 नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल को मान लेते हैं A1 है, ठीक है। अभी कैसे निकाल, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए पहले उसका यहाँ देखिए बात करेंगे, देखिए A1 का मान क्या था
100 है, वो पहले का मान। जो नीचे का है इसे कहते हैं, जो इसे कहते हैं हर। हर में जो रहता है वो क्या होता है, वो वास्तव में क्या है, वो स्टार्टिंग का एरिया है, ठीक है, 100 है। और दोस्तों वृद्धि होने के बाद यहाँ पर वृद्धि, कितनी वृद्धि, इन दोनों को हर अंश को जोड़िएगा, कितना आएगा, 125 में 100 जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 225 रहेगा, ठीक है, ये 225 होगा। ये दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, 25 करेगा 25 क्या होगा, 9 और 25 चौका 100, तो इसका अनुपात क्या मिल जाएगा, A2 अपान क्या है, A1 का रेशियो, तो क्या होगा 9, क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो हम दोनों को हर अंश को जोड़ना पड़ेगा। अगर यही कमी होती है यहाँ पर, तो क्या करते घटाते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं तो बेसिक फार्मूला देखिए, ऐसे समझ लीजिए। देखिए बेसिक फार्मूला दोस्तों क्या है, इसको तो मैं इसको इरेज करता हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ तो आपको लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपको लॉन्ग कट ही जाना है, अगर मान लीजिए आपको बेसिक फार्मूले पर जाना है, ठीक है, चलिए इतने में समझाते हैं, ठीक है। पहले इसका एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों इसकी साइड का प्रत्येक भुजा बढ़ा दी जाए, लीजिए हम उसका ए के स्थान पर क्या हो गया, अब करा ए इक्वल टू कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया गया, तो क्या हो जाएगा 150 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। 5 ए 15, 5 दूनी 10 हुआ, तो इसका जो साइड आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई 3 बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये मान लेते A1 आ गया, ठीक है, A1 आ गया, A1। तो दोस्तों इसका एरिया वास्तव में बढ़ कितना गया, यहाँ पर ये मान लेते ये A1 था, अब A2 कितना हो गया, A2 का भुजा का स्क्वायर, अर्थात जो आपको निकालने हैं इसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यही पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात, किसका अनुपात, इसका और क्या इसका अनुपात। यह पहले कह रहा कि नए वाला A2 आ गया, तो आपको 9 बाई क्या होगा 4 में डिवाइड किसे करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर में किसे डिवाइड करना है, ए स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा A2 बाई क्या होगा A1 होगा, कट जाएगा, तो यही 9/4 आया जो पहले से भी आया था, ठीक है। ये भी आसान है मुझे। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% घटा दी है, ठीक है, 20% घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या, अब जानते हैं किसी वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग। अब जानते हैं, हम तो पहले जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम मान लेते हैं ये x है, ये भी x होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ x की वैल्यू क्या घटाना, अर्थात वैल्यू क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे, ठीक है, माइनस x का मान क्या है 20 है। अब फार्मूला अभी आपको लिखाया गया था, क्या लिखा था, हमने कहा यहाँ पर जब x y दोनों बराबर हो तो क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या है x स्क्वायर बाई क्या 100, यही लिखाया गया था। अब देखिए x के स्थान पर रखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 20 दूनी 40 होगा, -40, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ स्क्वायर करेंगे निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, बाई क्या होगा यहाँ पर 100 होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 2 0 से कट जाएगा, आपको मिल जाएगा इतना, आपको मिल जाएगा -36। तो -36 यहाँ पर निगेटिव साइन आया, इसलिए क्या करेंगे, ये कर सकते कमी, जब कमी लिखेंगे तो निगेटिव साइन नहीं लिखना होगा। कमी कितनी होगी 36 आ गई, क्योंकि देखिए सवाल पूछा है कमी, तो जब कमी की बात आई तभी तो निगेटिव आया, जब कमी कितनी आ गई, जब कमी लिखेंगे तो निगेटिव साइन नहीं दिखाएंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को पहले क्या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समबाहु, सवाल तो बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर 3 साइडें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। अगर ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप क्या याद कर पाएंगे, देखिए याद रखिए, अगर यहाँ पर जो भी इनके बीच का एंगल, इनका कोण क्या होता है, ये 60 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए यहाँ पर क्या, इसका क्या, ये भी 60, ये भी 60, प्रत्येक कोण क्या है यहाँ पर 60, ये 60 अंश का होता है, किसका दोस्तों, ये याद रखिएगा। जब भी बात करें किसका, जब भी बात करें कि समबाहु त्रिभुज क्या है, तो पहले याद रखिए समबाहु त्रिभुज का तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, ये साइड और क्या है, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, और प्रत्येक क्या है एंगल, प्रत्येक जो है आपको कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। अब इसका एरिया याद कर लीजिएगा, इसका एरिया क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा, कड़ी में 3/4 क्या होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर जानते हैं, परिमाप क्या होगा, परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है जानते हैं, यहाँ पर 3a, ठीक है, यहाँ पर 3a। तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए, परिमाप, यही सवाल पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है, परिमाप पेरीमीटर पूछ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ए का, और लेकिन एरिया आपको दिया गया, देखिए एरिया, यह एरिया दिया गया 144 इंटू क्या कड़ी, ठीक है। इससे हम देखिए कड़ी में कड़ी कटा सकते हैं 3 में,
और यहाँ पर हम जानते हैं अगर ले जाएंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ये किसका वर्ग होता है, ये इसको 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर आएगा। हम जानते हैं स्क्वायर के दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ए का मान निकल गया, ठीक है। या स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पर 24 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा 24 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24 या 72। तो इसका पेरीमीटर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना पेपर आप उतना कॉन्फिडेंस साथ देंगे और पेपर उतना ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी बात करा तो इसका तीनों भुजाओं की बात बराबर होगी। एक भुजा की बात करें या तीनों है तो इसका एरिया जानते हैं क्या होगा, कर्डी में 3 बाई क्या होगा, यहाँ पर 4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है यहाँ पर 6 इंटू क्या लिखेंगे 6। अब इसको कटा सकते हैं, या देखिए यहाँ पर यह 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर जानते हैं 4 में 36 होगा, यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा 9 कर्डी में 3 मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर मिला, ऑप्शन नंबर इसका बी मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी याद रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी गई, ठीक है, आप जानते भी हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक बना लिया, एक हमने बनाया, एक क्या है ये मेरा ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीनों भुजाएं हम आपस में बराबर है, भले बराबर, लेकिन आपको यहाँ पर आपको मान के चलेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। और ये दिया गया, ये दोस्तों कितना दिया गया है, ये देखिए। अब इस पे अगर परपेंडिकुलर डाले, लंब डाले दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भुजाएं क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, ये जानते क्या होगा, ये कर्डिंग 3 हो जाएगी। ये भुजा अगर नाम डी देते हैं, ये भी क्या होगी कर्डिंग, क्योंकि ये साइड जानते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये भी क्या हो जाएगा कर्डिंग 3, ठीक है। यहाँ पर अब ये भी जानते हैं आप लोग, ये भी जानते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अभी हमने ये डिस्कस कराया। अब जानते हैं अगर क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं ये 6, ठीक है, ऊंचाई ये 6। अब जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन यहाँ एंगल, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी में अगर यहाँ पूछा जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस कर्व। यहाँ पर क्या होगा 2 कर्डी में 3, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एंगल ले लिया, यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है जानते हैं, कर्डी में 3 बाई क्या होगा, यहाँ पर कर्डी में 3/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 कर्डी में 3 इक्वल टू क्या इसके हाइट के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ये क्या सॉरी ये क्या ये रहेगा, ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। तो उसकी हाइट क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसमें भी ज्यादा आपको या कुछ भी नहीं करना है, या डायरेक्टली आप याद रखिए। अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहते हैं तो इस रिजल्ट को रखिए। यहाँ पर जब भी बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें तो याद रखिएगा इसका इसकी जो हाइट क्या होती है, यहाँ पर 1/2 ये होता है। अगर ये आपको डायरेक्ट याद है, अगर ये उसकी हाइट और क्या है उसकी साइड का रेशियो अगर ये याद हो, कभी कभी ये भी पूछ सकता है यहाँ पर उसकी हाइट और क्या है उसकी या साइड का रेशियो क्या होगा, तो कर्डी में 3 संबंधित 2 होगा। तो लेकिन ए का मान दिया यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल, देखिए सेम वही कंसेप्ट है। अभी हमने कहा कि आप उसको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, उसकी ऊंचाई दी गई, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर ऊंचाई बराबर, अगर ये आपको डायरेक्ट याद हो कर्डी में 3 बाई क्या यहाँ पर 2a याद हो, ठीक है, यहाँ पर 2a याद हो दोस्तों, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, ये कर्डी में 3 होगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर क्या होगा 2 क्या होगा इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। या फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, हमने आपको बता दिया। यहाँ पर इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा, कर्डी में 3/4 क्या होगा भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा कर्डी में 3, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए कहा कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर क्या है वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल भी क्या है यहाँ पर इतना वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है। अगर हम दोस्तों ऑप्शन चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से पूछ सकते हैं, देखिए पहले इसका फार्मूला क्या होता है जानते हैं, कर्डी में 3 बाई क्या होता है यहाँ 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वह करा प्रत्येक भुजा अगर मानते हैं ऑप्शन नंबर ए होता है, अगर भुजा ए लेते इसका वर्ग करते, ठीक है, क्या होता इसका सॉल्व करते तो क्या होता इसके यहाँ पर क्या होता इसके अगर मान लीजिए यहाँ पर
अगर भुजा ए होती, ठीक है, तो इसका क्या मिलता है, कर्डी में 3 बाई क्या होगा 4 मिलता है, ठीक है, ये मानते A1। लेकिन करा फिर ये तो ये स्टार्टिंग पोजीशन था, करा संभावित त्रिभुज की जब बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें बढ़ाएंगे क्या आएगा 2, तो उसकी साइड क्या मिल जाएगी, आपको साइड मिल जाएगी 3, ठीक है, इसकी साइड मिल जाएगी 3, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा, तो जानते हैं कर्डी में 3/4, इसका वर्क करेंगे क्योंकि भुजा का वर्क क्या होगा 9। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में वृद्धि इतनी मिल रही है, अगर इन दोनों घटाया जाए, अगर ये आपको वैल्यू मिल जाए तो उस सवाल का उत्तर होगा, देखिए घटाते हैं, अगर घटाएंगे क्या आएगा, देखिए घटाते हैं A2 क्या होगा -A1 करते हैं, देखिए क्या होगा, कर्डी में 3/4 कॉमन होगा, कर्डी में 3/4 कॉमन, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 देखिए 4 दूनी 8 मिल जाएगा, तो आपको देखिए 2 कर्डी में 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है, कर दिया, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है, देखिए हम जानते हैं पहले इसका एरिया क्या होता है, देखिए एरिया वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर कर्डी में 3/4 क्या होता है A², ठीक यही होता है, ये स्टार्टिंग एरिया, ठीक है। अब कह रहा ये इसका स्टार्टिंग एरिया है, देखिए यहाँ पर उसकी प्रत्येक भुजा बढ़ाएंगे तो उसका एरिया बदल जाएगा, तो उसको मान लेते हैं कि E1 आएगा, तो क्या होगा कर्डी में 3 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 ए के स्थान क्या रखना पड़ेगा A+2, क्योंकि वृद्धि हुई A+2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे, ये बढ़ा हुआ वृद्धि, ये तो बढ़ा हुआ, लेकिन ये कह रहा कि इतना बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना था, पहले से ये था, यहाँ पे लिखिए पहले से जो क्षेत्रफल था कर्डी 4A², उसमें कितना वृद्धि हो गई दोस्तों, इतना बढ़ गया, तो इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर्डी में 3। अब यहाँ से आपको साइड निकाल सकते हैं, देखिए आप आइए दोस्त, मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, करा एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग मान लीजिए आप जानते हैं कि ये एक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा वर्ग हमने इसलिए 2 वर्ग बना दिया, ठीक, एक ये इधर है, एक इधर है, ठीक है, और इसकी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो इसकी साइड्स है दोस्तों ए है, ठीक है, यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर बी है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप क्या होता है, अभी हमको डिस्कस कराया कि चारों भुजाओं को जोड़िए वो उसका परिमाप होगा, जानते हैं ये भी ए, ये भी क्या, यहाँ पर ए, ये भी ए, तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे 4a, आपको 4a की वैल्यू परिमाप आ गया, इसकी वैल्यू दी गई है 24, ठीक है, यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल सकता है 6 निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या आएगा, ये जानते हैं 4b आ जाएगा, 4b की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर 32 दी गई है, यहाँ पर जाएगा b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ इतना दिया गया, हमने यहाँ से a का मान निकाल लिया, a क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर और बी हम क्या आप जानते हैं क्या यहाँ पर दोस्तों इसकी साइड से है, यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, परिमाप निकाल लिया, एक ऐसे वर्ग, ठीक है, एक ऐसा वर्ग आपको बनाना है जिसका क्षेत्रफल, अर्थात इसका क्षेत्रफल की बात करें, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा A1 क्या हो जाएगा, जानते हैं क्षेत्रफल क्या A² में 36 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या A2 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 8 × 64, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, करा एक ऐसे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, अर्थात इसका जो यहाँ पर इन दोनों का वर्ग का निकालिए, इन दोनों को सम करिए, वो क्या होगा, इसके जो क्षेत्रफल, ये कह रहा है कंडीशन, ये कंडीशन आपको दी गई है, ये बराबर कह रहा है कि यहाँ पर A1 प्लस क्या A2, यही कह रहा है, आपको कह रहा कि ऐसा वर्ग ज्ञात कीजिए, इसका वर्ग देखिए, ये मान लीजिए कैपिटल हो गया, कहा जिनके क्षेत्रफलों के वर्गों का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, देखिए पहले वर्ग दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 36, और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, ये 64 होगा, ये क्या होगा दोनों का योग, ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, अगर दोनों का योग पूछता कितना आता है तो आपका आंसर क्या आता है 100 आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये बात कर ही नहीं रहा, करा उसका परिमाप, तो दोस्तों हम जानते हैं ये क्या है, ये इसका क्या है, यहाँ पर ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब जानते हैं अगर इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, जो कैपिटल ये है, यहाँ पर कैपिटल ये है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि क्या हो जाए, क्षेत्रफल जानते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों C², ठीक है, उसकी साइड से अगर मान लीजिए इन दोनों को हमने मिलाया तो मुझे क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर एक जो भी मिला, यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को मिलाने पर उसकी साइड मान लेते हैं CC है, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको C² होगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 10 का इसको, क्योंकि ये देखिए एरिया हो गया, और एरिया हम लोगों ने पहले निकाला 100 होगा, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा। और दोस्तों आपको निकालना क्या है, इसका परिमाप, और परिमाप जानते हैं, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या होगा, यहाँ पर 4a
4 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यह भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा एक वर्ग हमने बना लिया। देखिए एक वर्ग इसका हमने मान लिया कि ये क्या है, इसकी ये सब साइडें हैं और यहाँ पर इसका क्या है, इसका परिमिति समान है किसके, समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं बी की जो इसकी साइड है, यहाँ पर बी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइडें आपस में बराबर होती है और वर्ग में भी चारों साइडें आपस में बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या, परिमिति समान है, न कि इसकी यहाँ पर न साइड समान है, परिमिति। इसका परिमाप क्या होता है, जानते हैं 4a होता है। इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 3b। ठीक है, 3b यही दिया है। और दोस्तों कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण, विकर्ण जानते हैं, ये इसको विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहा है। विकर्ण आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अगर हम दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर दें, देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 12 का वर्ग से 44 इंटू क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आपको कड़ी हट जाएगी, यहाँ जोड़ेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 2a, ए कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 12 का वर्ग, अर्थात 12 का वर्ग ही है तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर दोनों साइड से हटा दिया। अब आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मुझे पहले त्रिभुज का साइड तो पता है, लेकिन साइड की वैल्यू ही पता है, साइड हमने मान ही लिया है। इसका वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, इसका मान क्षेत्रफल ए होगा तो क्या होगा, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखेंगे बी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए का मान निकाल के, यहाँ पर बी का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 इंटू क्या होगा, यहाँ पर ए का मान निकाले हैं 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर बी 3 चौक 12 मिल जाएगा। तो आपको बी बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 4 होगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ए बराबर एरिया आपको निकल जाएगा कड़ी में 3/4, यहाँ पर बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 इंटू क्या होगा 16 होगा। आप जानते से कटाएंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4, 16 चौका 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कड़ी में 3, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये अगर पेपर उठा के देखेंगे, पिछले साल आपको पेपर में पूछा गया, यहाँ पर एक वर्ग क्या था, एक आयत के विषय में पूछ रहा था। एक आयत के विषय में, जो आयत का कंसेप्ट है दोस्तों वही क्या है दोस्तों, ये वर्ग का भी कंसेप्ट क्या है। बस अंतर क्या होता है, वर्ग में चारों साइड आपस में बराबर होती है और दोस्तों यहाँ पर आयत में केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखिए यहाँ पर करा प्रत्येक वर्गाकार पार्क है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, ये करा की जो पार्क की भुजा है, देखिए ये भी 60, ये भी 60 दोस्तों, ये भी क्या है 60, ये वर्गाकार हो गया। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसका एरिया की बात करें, अगर वर्ग का एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर इसका एरिया मान लेते हैं क्या, यहाँ पर A1 मान लेते हैं। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, हम जानते हैं ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, अगर टोटल का एरिया पूछा जाए क्या हो जाएगा 3600 आएगा। ठीक है, 3600 एरिया आ गया। ठीक है, ये टोटल का एरिया है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, करा इसके बीचों बीच दो सड़कें एक दूसरे के समकोण पे काटती है। देखिए एक पहली एक सड़क यहाँ से रखिए, एक हमने यहाँ पर एक करा बीचों बीच काटती है, और वो जो जिसकी चौड़ाई आपको दी गई है, जो सड़क है, एक मान लीजिए एक सड़क इधर गई है, आपको इसकी चौड़ाई दी गई है। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई आपको दी गई है, ये वास्तव में चौड़ाई है, जो सड़क है यहाँ पर 2 है दोस्तों, ये भी 2 होगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए एक क्या बन रहा है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से एक आयत बन रहा है कि नहीं, एक आयत बन रहा है, क्योंकि देखिए ये 2 है तो ये भी 2 है। और दोस्तों अगर ये लंबाई पूछेंगे 60 होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये 60 पहले की बात कर रहे हैं, पहले सड़क की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने सड़क की बात करा, तो इसका अगर मान लीजिए पूछा जाए क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, मान लेते हैं A2, वो क्या होगा A2 होगा। और दोस्तों यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, जानते क्षेत्रफल क्या होगा 60 गुणे क्या होगा, यहाँ जानते हैं बेस इंटू हाइट, या कहिए यहाँ पर जानते हैं हाइट इंटू क्या होगा बेस, ये जानते हैं, या आयत क्षेत्रफल लंबाई हुई चौड़ाई, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसकी लंबाई होगी इसकी चौड़ाई होगी। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा 100 क्या होगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे को समकोण काटती है, ये कंडीशन आपको दिया गया है। ये तो पहली सड़क का होगा, अगर दूसरी सड़क बनाएंगे ऐसे समकोण कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर ये कलर को मैं करता हूँ चेंज तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक सड़क यहाँ पर इस तरह काट रही है, यहाँ पर ये अगर ये भी सड़क होती, ठीक है, ये भी सड़क होती तो उसका एरिया क्या होता है,
वो मान लेते हैं क्या A3 आता है, ठीक है। A3 क्या आता, वो भी 120 आता है, क्योंकि यहाँ पर सेम कंडीशन यही है। लेकिन आपको क्या निकालना है, कह रहा कि यहाँ पर इतना पार के शेष करा क्षेत्र लगाने का व्यय कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये करा कि व्यय कितना होगा, तो व्यय देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, एक बार जब यहाँ पर इधर से ले गए, यहाँ पर एक इधर ले गए दोस्तों, ये देखिए एक बार यहाँ पर ये एरिया तो कॉमन हो गया, ठीक है। ये एरिया दो बार आ गया, एक बार इधर से ले गए होते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब फिर इधर से हमने ले आया, ये दूसरे के समकोण पे काट रही है, ये एरिया आपको कॉमन हो गया। इसको आपको घटाना पड़ेगा। टोटल एरिया की बात करें कितना होगा यहाँ पर, तो वास्तव में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर टोटल एरिया की बात करें ए की बात करें क्या हो जाएगा, जानते हैं A2। यहाँ पर अभी ये टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम यहाँ पर जो सड़क की है यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। देखिए A2 प्लस क्या होगा A3, यहाँ पर माइनस, इसको आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि दो बार आ गया। इसका एरिया देखिए 2 है, ये 2 है, एक स्क्वायर बना रहा है वर्ग, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जानते हैं ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पर दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर इसको साल करिए, क्या मिलेगा, देखिए क्या होगा A2, यहाँ पर A2 और क्या A3 जोड़ेंगे क्या होगा 240। अगर 240 में दोस्तों क्या घटाएं, यहाँ पर पेपर देखिए पिछली बार यहाँ आया था, यह कह रहा था कि यहाँ पर इसका आपको बताइए, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो बीचों बीच है उसका एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ घटा लीजिए, आपको 200 आपको मिल जाएगा 36, ठीक है 236। और दोस्तों यहाँ पर अगर 236 में घटा दिया जाए टोटल एरिया में से, तो वही बचा हुआ वही पूछ रहा कि यहाँ पर पार्क के शेष क्षेत्र में घास लगाने कितना व्यय होगा। दोस्त कितना व्यय होगा, हम घटा लेते हैं। टोटल एरिया हमारे पास क्या था, A1 था, A1 में से तो ये कहा कितना व्यय होगा शेष का, तो शेष मान लेते हैं कि अब वह मान लेते हैं क्या होगा A4 मान सकते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार मान लीजिएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया 3600 में से क्या घटा दिया है, यहाँ पर आपको 200 क्या घटा दी जाए, 236 घटा दिया जाए। अब यहाँ पर कैलकुलेट करिए, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करिए, घटाइए, आपको देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको घटाएंगे, ये आपको 33 क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, शेष जो यहाँ पर शेष का एरिया मिल गया, शेष का एरिया मिल गया, जहां पर ये कह रहा है शेष पार्क का, ये सब इस पे घास लगानी है, सब इस पे क्या करना होगा, घास लगानी है। तो उसका क्षेत्रफल पूछता, ये अंदर वाला इतना था, लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा है यहाँ पर जो घास अगर लगाया जाए तो उसका एरिया कितना है, इतना, और लेकिन वो कह रहा है कितना पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर खर्च बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर खर्च बराबर जो आया 33 क्या 64 गुणी कितना करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर या ऐसे देख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। या आप देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर ये देखिए 64 है, संख्याएं किससे कट रही हैं, ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर 4 से कटनी चाहिए, 4 से देखिए ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, इकाई हमने बताया 4 से कटने की डिविजिबिलिटी का नियम बताया, ये भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिना मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। आपका देखिए कान हमेशा खुला होना चाहिए, दिमाग भी खुला होना चाहिए, तो आपका समय बचेगा, ठीक है। देखिए आप सवाल नंबर, आप देखिए यहाँ पर एक वृत्त की बात कर रहा है। देखिए वृत्त में आप क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं उसका क्या होता है, ये उसका केंद्र है, सेंटर है, और दोस्तों इसकी अगर त्रिज्या यहाँ पर 20 है, ये मानते हैं उसकी क्या है, इसकी क्या है यहाँ पर चौड़ाई, तो इसकी लंबाई या ऊंचाई मानिए वो भी क्या होगी 20 होगी। यहाँ पर सीधे क्या है, ये भी 20 हो गई, यही है। अगर इसको हम ठीक से अगर लिखा जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर ये इसको हम यहाँ से खींचा जाए तो क्या होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी साइड खींचेंगे तो दोस्तों अगर हम जानते हैं तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है, इसका एरिया का फार्मूला है वो वर्ग के एरिया के बराबर है, ठीक है। वर्ग का एरिया अभी हम लोगों ने सीखा था यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि वर्ग में भी चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त है, वृत्त भी कहीं भी जाएंगे, किसी भी तरफ जाएंगे, वह क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, इसलिए डायरेक्टली वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर बाई 100, इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर 20 दूनी 40 होगा, 40 में से क्या है 40 से 44, देखिए यहाँ पर रखेंगे 20 दूनी 40 होगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पर 40, और दोस्तों क्या होगा ये 44 होगा, तो 44% की वृद्धि होगी। तो इसमें आंसर कोई मैच नहीं किया दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये कहीं मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, देखिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल होगा ये। अब ये क्या होगा, लास्ट सवाल होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर, देखिए कहा एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहले वृत्त की त्रिज्या निकालना, जानती है त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पर
ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए। अब कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के योग के बराबर है। इसका मतलब हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो है इसका मान लेते हैं A1 है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर A2 मान लेंगे, क्या होगा पाई क्या होगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जानते हैं इन दोनों को योग करिए, वो मानते A है, इक्वल टू क्या होगा पाई क्या होगा R1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा ये पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम क्या ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं। अगर मान ए है ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए पाई पाई सब में से कॉमन हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पर हटा दीजिए आर स्क्वायर होगा और R1 मतलब पहली त्रिज्या 36 होगा, दूसरी क्या होगा R2 मतलब क्या होगा दूसरे वाले, दोनों को जोड़ा गया है तभी एक बनाया गया, उसका एक नया एक वृत्त बनाया गया। क्या होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 64 होगा। अगर जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा 10। अब क्या पूछ रहा है यहाँ क्या पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो आपने उसका जो सम था वृत्त की त्रिज्या ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लाइक कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो लोग क्या है अपने दोस्तों शेयर करिए, और लोग जो लोग पढ़ना चाहते हैं और पेपर में अच्छा करना चाहते हैं दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।